आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन 10 मोटिवेशनल किताबों में से एक, कैरल एस डी वेक की बहुत ही प्रसिद्ध किताबों में से एक, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इस बुक के पहले अध्याय की मुख्य बात को एक स्टोरी की तरह से समझते हैं। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रवि और सुमित। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। रवि की सोच फिक्स्ड माइंडसेट की थी। रवि को हमेशा लगता था कि जो वह कर सकता है वही उसकी सीमा है। वो सोचता था कि उसकी बुद्धिमत्ता जन्म से तय है। अगर किसी विषय में वो अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो उस चीज में कभी अच्छा नहीं बन सकता। जब वो स्कूल में गणित का कोई मुश्किल सवाल नहीं हल कर पाता तो वो कहता, मुझे गणित समझ नहीं आता, मैं इससे नफरत करता हूँ। अगर शिक्षक उसे समझाने की कोशिश करते तो वो जवाब देता, मुझे इसे समझने में कोई फायदा नहीं है, यह मेरे बस की बात नहीं। रवि के मन में असफलता का डर था। वो किसी नई चीज को आजमाने से भी कतराता था, क्योंकि उसे डर था कि वो असफल हो जाएगा और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। जबकि इसके ही विपरीत सुमित की सोच ग्रोथ माइंडसेट की थी। सुमित की सोच अलग थी। वो मानता था कि अगर वो किसी चीज में अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि उसे बस थोड़ा और अभ्यास और मेहनत करनी होगी। वो अपनी असफलताओं से सीखता था। जब गणित का कोई सवाल मुश्किल होता तो वो कहता, ये सवाल अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसे बार बार हल करने की कोशिश करूं तो मुझे समझ में आ जाएगा। सुमित ने हमेशा चुनौतियों को अवसर के रूप में देखा। कुछ समय बाद एक दिन स्कूल में एक परीक्षा हुई। इसमें रवि और सुमित दोनों के नंबर खराब आए। रवि ने हार मान ली। उसने अपनी कॉपी को एक तरफ फेंक दिया और कहा, मैं कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकता, शायद मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूं। जबकि इसके विपरीत सुमित ने अपनी गलती पहचानी। उसने अपनी कॉपी उठाई, उन सवालों को देखा जो गलत हुए थे और अपने शिक्षक से मदद मांगी। कुछ महीनों बाद सुमित ने न केवल गणित में बल्कि सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वो हर दिन अपनी गलतियों से सीखता रहा। वहीं रवि ने अपनी पुरानी सोच को बदलने की कोशिश नहीं की और वो पीछे रह गया। कैरोल डुवेक इस अध्याय में कहते हैं कि हमारे सोचने का तरीका अर्थात माइंडसेट हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं, आलोचना को नकारते हैं और असफलता को अपनी सीमा मान लेते हैं। जबकि इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और मेहनत के जरिए खुद को बेहतर बनाते हैं। सोचिए, क्या आप भी कभी रवि की तरह महसूस करते हैं? क्या आप किसी चीज में असफल होकर खुद को कमजोर मान लेते हैं, या फिर सुमित की तरह मेहनत करके अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करते हैं? याद रखें, सफलता आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर आप आज से ही अपनी सोच बदलें और चुनौतियों का सामना करें तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआत है। कैरल एस डी वेक ने माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के दूसरे चैप्टर में इनसाइड द माइंडसेट्स के बारे में बताया है। इस अध्याय में हम रवि और सुमित की सोच एवं उसके असर के परिणामों को जानेंगे और समझेंगे। रवि अब भी अपनी असफलता के कारण उदास रहता था। उसने खुद को समझा लिया था कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। दूसरी ओर सुमित अपने शिक्षक से मदद लेता रहा और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया। एक दिन शिक्षक ने दोनों को एक नया प्रोजेक्ट दिया। उन्हें इस प्रोजेक्ट में एक मॉडल बनाना था जो विज्ञान प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। अब क्योंकि रवि की सोच फिक्स्ड माइंडसेट की थी, जब रवि ने प्रोजेक्ट सुना तो उसने तुरंत कहा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं है। उसने शुरू करने से पहले ही हार मान ली। उसने अपने मन में ये सोच ली कि अगर उसने कोशिश की और उसका मॉडल खराब बना तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। इस डर से उसने काम करने से मना कर दिया। बाद में जब उसने अपने दोस्तों को प्रोजेक्ट पर मेहनत करते देखा तो उसने सोचा कि वे मुझसे ज्यादा होशियार हैं, यह मेरे बस की बात नहीं। रवि हर समय खुद को कमांगता रहा और असफलता से बचने के लिए उसने कोई नया प्रयास नहीं किया। जबकि इसके विपरीत सुमित की सोच ग्रोथ माइंडसेट की थी। सुमित ने प्रोजेक्ट को चुनौती के रूप में लिया। उसने सोचा, मुझे यह नहीं आता, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा और गलतियां करूंगा तो सीख जाऊंगा। उसने शिक्षक से बार बार सवाल पूछे, इंटरनेट पर रिसर्च किया और अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। हर बार जब उसका मॉडल गलत बनता तो वो समझता कि उसे क्या सुधार करना है। जब मॉडल बनाने में कठिनाई हुई तो उसने कहा, यह एक सीखने का अनुभव है, मुझे और मेहनत करनी होगी। उसने ये भी समझा कि गलतियां उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आगे बढ़ने का रास्ता है। 2 महीने बाद जब प्रदर्शनी के परिणाम का दिन आया तो सुमित ने एक शानदार मॉडल प्रस्तुत किया। उसका मॉडल पुरस्कार जीत गया। दूसरी ओर रवि ने प्रोजेक्ट में भाग ही नहीं लिया और वह सोचता रहा, अगर मैंने कोशिश की होती तो शायद मैं भी सफल हो सकता था। रवि का फिक्स्ड माइंडसेट यह मानता है कि उसकी क्षमताएं स्थिर है। उसे हर असफलता से डर लगता है। वो चुनौतियों से बचता है क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर वो असफल होगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। जबकि सुमित का ग्रोथ माइंडसेट यह मानता है कि कड़ी मेहनत, सीखने की प्रक्रिया और धैर्य से वो किसी भी समस्या को हल कर सकता है। उसने असफलताओं को सीखने का अवसर माना। उसने समझा कि गलतियां करना सफलता की ओर पहला कदम है। क्या आप भी कभी रवि की तरह हार मान लेते हैं? जब कोई चुनौती आपके सामने आती है तो क्या आप उसे नजरअंदाज करते हैं या सुमित की तरह उस पर मेहनत करते हैं? याद रखें, आपकी सोच ही तय करती है कि आप कहां तक जा सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट आपके विकास को रोकता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको यह समझने में मदद करता है कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। क्या आप भी सुमित की तरह बनना चाहते हैं और अपनी सोच बदलना चाहते हैं? तो आज से ही अपने माइंडसेट को पहचानें और ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। कैरल एस डी वेक ने माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अध्याय 3 में द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट के बारे में बताया है। रवि अब भी अपनी पुरानी सोच में फंसा हुआ था। उसे लगता था कि जो लोग सफल होते हैं वे जन्म से ही खास होते हैं
उसने मान लिया था कि अगर वह किसी काम में अच्छा नहीं है तो वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। दूसरी ओर सुमित ने अपनी मेहनत से कई छोटे छोटे लक्ष्य हासिल किए। उसकी सोच ये थी कि योग्यता मेहनत से बनती है, न कि जन्म से मिलती है। एक बार एक नया अवसर आया। स्कूल में वार्षिक खेल दिवस की घोषणा हुई। इसमें छात्रों को दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया गया। रवि ने तुरंत कहा, मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा, मुझे पता है कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता। सुमित ने उत्साह से नाम लिखा। वो जानता था कि वो सबसे तेज नहीं है, लेकिन उसने इसे अपनी सीखने और सुधारने का अवसर माना। अब क्योंकि रवि का दृष्टिकोण फिक्स्ड माइंडसेट का था तो रवि ने कहा, ये सब बेकार है। अगर मैं दौड़ में हार गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। वो सोचता था कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो पहले से ही प्रतिभाशाली होते हैं। जबकि इसके विपरीत सुमित का दृष्टिकोण ग्रोथ माइंडसेट का था। सुमित ने कहा, हो सकता है कि मैं जीत न पाऊं, लेकिन अगर मैं अभ्यास करूं तो मैं अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकता हूं। जीतने से ज्यादा जरूरी यह है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूं। अभ्यास और मेहनत का महत्व को समझते हुए सुमित ने पहले प्लान बनाया और दौड़ के लिए कड़ी मेहनत शुरू की। वो हर सुबह दौड़ता और अपनी गति बढ़ाने के लिए अलग अलग तकनीक सीखता। उसने अपने कोच से टिप्स लिए और अपनी गलतियों पर काम किया। वहीं रवि ने अभ्यास करने के बजाय ये सोचकर समय बिताया कि मेरे पास वो योग्यता नहीं है तो कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। प्रतियोगिता के दिन सुमित ने पूरी मेहनत से दौड़ लगाई। वो पहला स्थान तो नहीं जीत पाया, लेकिन उसने अपनी पिछली गति की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वो खुश था कि उसने खुद को चुनौती दी। रवि ने देखा कि सुमित ने भले ही पहला स्थान न जीता हो, लेकिन उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे दूसरों से अलग बना दिया। उस दिन रवि को महसूस हुआ कि केवल योग्यता पर निर्भर रहना गलत है। सफलता मेहनत, लगन और निरंतर सुधार से आती है। ब्रेक द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट के चैप्टर में बताती हैं कि 1. योग्यता जन्म से तय नहीं होती। यह एक ऐसा गुण है जिसे मेहनत, अनुभव और सीखने की प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है। 2. सफलता का राज यह है कि आप चुनौतियों को कैसे अपनाते हैं। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, वही असली सफल होते हैं। 3. फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क। फिक्स्ड माइंडसेट आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप जो हैं वही रहेंगे। ग्रोथ माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि आप अपनी मेहनत और लगन से अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। सोचिए, क्या आप भी कभी रवि की तरह सोचते हैं? क्या आप यह मानते हैं कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो प्रतिभाशाली होते हैं? या फिर आप सुमित की तरह मेहनत पर भरोसा करते हैं? याद रखें, योग्यता जन्म से नहीं आती। अगर आप प्रयास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। असफलता सीखने का हिस्सा है। क्या आप भी अब तक यह मानते रहे हैं कि सफल लोग जन्म से ही खास होते हैं, या फिर मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? सफलता मेहनत और सीखने की प्रक्रिया का परिणाम है। अपनी असफलताओं को अपनाएं और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। क्या आप भी कभी फिक्स्ड माइंडसेट के कारण पीछे हटे हैं? आप अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट से कैसे रिप्लेस करेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कैरल एस डी वेक ने माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अध्याय 4 में स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन के बारे में बताते हैं। अब तक रवि और सुमित के जीवन में कई मोड़ आ चुके थे। सुमित अपनी ग्रोथ माइंडसेट के साथ हर चुनौती को स्वीकार कर रहा था। रवि अपनी फिक्स्ड माइंडसेट के कारण बार बार खुद को सीमित कर रहा था। कुछ दिनों बाद एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी थी। स्कूल में अब क्रिकेट टूर्नामेंट की घोषणा हुई। इसमें हर क्लास से एक टीम बनाई जानी थी। कप्तान बनने के लिए छात्रों को प्रदर्शन दिखाना था। अब क्योंकि रवि को फिक्स्ड माइंडसेट के कारण डर लग रहा था। जब ये खबर आई तो रवि ने सोचा, कप्तान बनने के लिए मुझ में वो काबिलियत नहीं है। अगर मैं टीम में चुना भी गया तो लोग मेरे खेल का मजाक उड़ाएंगे। उसने यह मान लिया कि उसकी सीमाएं तय है। उसने अपनी क्षमता को दूसरों की राय से जोड़ा। जबकि दूसरी तरफ सुमित का आत्मविश्वास ग्रोथ माइंडसेट के कारण कुछ अलग ही था। सुमित ने सोचा, यह एक बड़ा मौका है। कप्तान बनने के लिए मुझे अपनी रणनीति और खेल सुधारना होगा। अगर मैं कोशिश करूंगा तो मुझे खुद पर गर्व होगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। उसने हर दिन अभ्यास शुरू किया और अपनी कमजोरियों पर काम किया। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और उनकी राय को सकारात्मक रूप से लिया। टीम चयन के दिन टीम चुनने के लिए सभी छात्रों को एक अभ्यास मैच खेलना था। रवि ने सोचा, अगर मैं खराब खेला तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। इस डर के कारण वो मैदान पर पूरी कोशिश नहीं कर पाया। सुमित ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने खुद से कहा, अगर मैं गलतियां भी करूंगा तो यही मेरी सीख होगी, मुझे बेहतर बनने का मौका मिलेगा। अंत में परिणाम ये हुआ कि अभ्यास मैच के बाद सुमित को टीम का कप्तान चुना गया। रवि को टीम में जगह मिली, लेकिन उसने इसे एक बड़ी उपलब्धि की तरह नहीं देखा। टूर्नामेंट के दौरान रवि बार बार अपनी गलतियों पर ध्यान देता और खुद को कोसता। उसने दूसरों की राय को बहुत महत्व दिया। अगर कोई उसे कुछ कहता तो वो इसे अपने आत्मसम्मान पर ले लेता। उसने सोचा, मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता, बाकी लोग मुझसे ज्यादा काबिल है। जबकि दूसरी तरफ सुमित ने कप्तान के रूप में पूरी टीम को प्रेरित किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया कि हार से डरने के बजाय उससे सीखें। उसने हर मैच को एक अवसर की तरह देखा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। फाइनल मुकाबले वाले दिन फाइनल मैच में टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। सुमित ने रवि को बैटिंग के लिए भेजा। रवि ने घबराते हुए कहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं आउट हो गया तो सब मुझे दोष देंगे। सुमित ने कहा, तुम्हें दूसरों की राय की परवाह करने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा हम सीखेंगे। तुम्हारी कोशिश सबसे ज्यादा मायने रखती है। रवि ने सुमित की बात मानी और अपना डर छोड़ दिया। उसने अपनी पूरी कोशिश की और 12 रन बनाए। भले ही टीम मैच हार गई, लेकिन रवि को पहली बार महसूस हुआ कि दूसरों की राय से ज्यादा जरूरी अपनी मेहनत है।
स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन में कैरल एस डी वेक ने यह समझाया है कि पहला, फिक्स्ड माइंडसेट के कारण रवि की सोच ये थी कि दूसरों की राय से उसकी क्षमता परिभाषित होती है। वो असफलता से इतना डरता था कि कोशिश करने से भी पीछे हट जाता था। और दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट के कारण सुमित ने समझा कि सफलता और असफलता केवल अनुभव है। उसने हर चुनौती को सीखने का अवसर माना। असफलता एक अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है जिससे आप बेहतर बन सकते हैं। दूसरों की राय से ज्यादा आपकी मेहनत और आपका नजरिया मायने रखता है। याद रखें, हर बार जब आप असफल होते हैं तो आपके पास सीखने और बढ़ने का मौका होता है। क्या आप भी दूसरों की राय के डर से खुद पर विश्वास नहीं करते? जीत या हार नहीं, आपकी मेहनत और सोच ही असली मायने रखती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और खुद पर विश्वास रखिए। क्या आपने कभी दूसरों की राय की वजह से खुद को सीमित किया है? अपनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें। कैरल एस डी वेक ने माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अध्याय 5 में द पावर ऑफ एफर्ट के बारे में बताया है। क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद रवि और सुमित दोनों के जीवन में बदलाव आने लगा। रवि ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दूसरों की राय का डर और असफलता से भागना था। सुमित ने अपनी ग्रोथ माइंडसेट से लगातार खुद को बेहतर बनाना जारी रखा। लेकिन एक दिन दोनों के सामने एक नई और बड़ी चुनौती आई। स्कूल ने एक विज्ञान मेले का आयोजन किया जिसमें छात्रों को अपनी टीम बनाकर एक समस्या का समाधान प्रस्तुत करना था। यह प्रोजेक्ट तकनीकी ज्ञान और रचनात्मकता की परीक्षा था। विजेता टीम को पूरे शहर में सम्मानित किया जाना था। शिक्षकों ने रवि और सुमित को एक टीम में रखा। सुमित ने चुनौती को उत्साह से स्वीकार किया। उसने कहा, यह तो मजेदार होगा, हम कुछ नया सीख सकते हैं। रवि ने पहले ही हार मान ली और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ मदद कर पाऊंगा, यह बहुत मुश्किल है। रवि के फिक्स्ड माइंडसेट दृष्टिकोण के कारण रवि बार बार सोच रहा था, अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो गया तो सब हमें बेवकूफ समझेंगे। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि इसे पूरा कर सकूं। उसने अपनी असफलताओं को अपने व्यक्तित्व से जोड़ लिया था। वो सिर्फ ये सोचता रहा कि क्या गलत हो सकता है। सुमित के ग्रोथ माइंडसेट दृष्टिकोण के कारण सुमित ने कहा, चलो पहले छोटी शुरुआत करते हैं। अगर हम एक कदम उठाएंगे तो आगे का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। उसने रवि को प्रोत्साहित किया और कहा, गलती करने से मत डरो, ये सीखने का हिस्सा है। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा काम किया, अपनी गलतियों को सुधारता गया और नए तरीके अपनाए। प्रोजेक्ट के दौरान कई बार समस्याएं आई। पहली समस्या ये थी कि मॉडल का डिजाइन बार बार खराब हो रहा था। रवि ने कहा, हमसे यह नहीं होगा, ये काम हमारे बस का नहीं। सुमित ने जवाब दिया, अगर एक तरीका काम नहीं करता तो इसका मतलब है कि हमें दूसरा तरीका ढूंढना होगा। दूसरी समस्या ये थी कि समय भी कम था और काम ज्यादा। रवि ने घबराते हुए कहा, अब तो सब खत्म हो गया, हम कभी समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। सुमित ने कहा, चलो काम को हिस्सों में बांटते हैं। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो समय पर सब हो जाएगा। सुमित का नेतृत्व से और सुमित की मेहनत और सकारात्मक सोच से रवि भी प्रेरित होने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि अगर वो कोशिश करे तो वह भी कुछ हासिल कर सकता है। प्रोजेक्ट के प्रदर्शन के दिन रवि और सुमित ने अपनी टीम के साथ अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उनके मॉडल ने समस्या का अनोखा समाधान दिया। निर्णायकों ने उनकी रचनात्मकता, मेहनत और टीम वर्क की सराहना की। उनकी टीम ने पहला स्थान हासिल किया। ये जीत रवि के लिए एक बड़ी सीख थी। उसने महसूस किया कि पहली बात, असफलता अंत नहीं है, ये सुधार का रास्ता है। दूसरी बात, मेहनत और लगन से हर समस्या का समाधान हो सकता है। और तीसरी बात, ग्रोथ माइंडसेट से वो सब कर सकता है जिसे पहले असंभव मानता था। कैरल एस डी वेक ने द पावर ऑफ एफर्ट में इस अध्याय में बताया है कि पहली बात की फिक्स्ड माइंडसेट में रवि जैसे लोग सोचते हैं कि उनकी क्षमता स्थायी है। वे असफलताओं से डरते हैं और चुनौतियों से बचते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत केवल उन लोगों के लिए है जो प्राकृतिक प्रतिभाशाली नहीं होते। जबकि ग्रोथ माइंडसेट में सुमित जैसे लोग मानते हैं कि योग्यता मेहनत और अभ्यास से बढ़ाई जा सकती है। वे असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं। सच्ची सफलता मेहनत और लगन का परिणाम है, हर समस्या का समाधान है, अगर आप उसे सही नजरिए से देखें। क्या आप भी चुनौतियों से भागते हैं या उनका सामना करते हैं? क्या आप असफलताओं को अपनी कमजोरी मानते हैं या उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं? कैरल एस डी वेक ने माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अध्याय 6 में माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है। विज्ञान मेले में सफलता के बाद रवि के अंदर आत्मविश्वास तो बढ़ा, लेकिन एक जगह वो अब भी संघर्ष कर रहा था, रिश्तों में। सुमित के साथ उसकी दोस्ती मजबूत थी क्योंकि सुमित हमेशा सकारात्मक और मददगार था। लेकिन जब बात दूसरों से जुड़ने और रिश्ते संभालने की आती तो रवि अक्सर खुद को असहज महसूस करता। रवि की कक्षा में एक लड़की, नीरा, बहुत ही बुद्धिमान और आत्मविश्वासी थी। नीरा हर चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती और अक्सर नई नई बातें सीखने के लिए तैयार रहती। रवि ने महसूस किया कि वो नीरा से बात करना चाहता है, लेकिन वो डरता था। अगर उसने मुझे कमजोर समझ लिया तो? अगर मेरी बात उसे पसंद ना आए तो? एक दिन कभी नहीं सुमित से संबंध में सलाह लेने की सोची। उसने अपनी यह परेशानी सुमित को बताई। सुमित ने कहा, रिश्ते भी ग्रोथ माइंडसेट पर आधारित होते हैं। अगर तुम खुद को सुधारने और ईमानदारी से बात करने की कोशिश करोगे तो कोई भी रिश्ता बेहतर हो सकता है। उसने रवि को यह भी बताया कि रिश्तों में असफलता, जैसे कि किसी से गलतफहमी होना या रिजेक्शन, सीखने का एक हिस्सा है। रवि ने पहली बार हिम्मत जुटाई और नीरा से बात करने की कोशिश की। उसने सोचा था कि नीरा तुरंत उसकी दोस्त बन जाएगी, लेकिन नीरा व्यस्त थी और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रवि ने इसे असफलता माना और खुद को दोष देने लगा, शायद मैं लोगों से जुड़ने के काबिल नहीं हूं।
सुमित ने रवि को फिर से समझाया, यह असफलता नहीं बल्कि एक अनुभव है। हर बातचीत परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुम ईमानदारी और धैर्य के साथ कोशिश करते रहोगे तो चीजें बदलेंगी। रवि ने इस बार खुद को नीरा की जगह पर रखकर सोचना शुरू किया। उसने सोचा, हो सकता है कि नीरा के पास उस समय न हो। यह मेरे बारे में नहीं बल्कि हालात के बारे में था। उसने असफलता को व्यक्तिगत तौर पर लेना बंद कर दिया। उसने रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद रवि ने फिर से नीरा से बात की। इस बार उसने एक सामान्य विषय चुना जिसमें दोनों की रुचि थी। नीरा ने ध्यान दिया और वे अच्छी बातचीत करने लगे। रवि को महसूस हुआ, 1. रिश्ते समय और धैर्य मांगते हैं। 2. हर बातचीत एक सीखने का अवसर है। 3. असफलता से डरने के बजाय उसे नई कोशिशों का हिस्सा मानना चाहिए। कैरल एस डी वेक ने माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स के अध्याय में बताया। फिक्स्ड माइंडसेट के कारण रवि पहले यह मानता था कि अगर कोई रिश्ता खराब हो जाए या कोई उसे पसंद न करे तो इसका मतलब है कि वो कभी रिश्ते नहीं संभाल सकता। वो असफलताओं को स्थायी मानता था, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के कारण सुमित ने रवि को यह सिखाया कि रिश्ते भी एक सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। बातचीत और जुड़ाव में धैर्य और ईमानदारी जरूरी है। रिश्ते भी प्रयास और समझ से मजबूत बनते हैं। हर असफलता आपको बेहतर संवाद और समझने का मौका देती है। क्या आप रिश्तों में अपनी गलतियों से सीखते हैं या उन्हें अपनी कमजोरी मानते हैं? क्या आप असफलताओं से डरते हैं या उन्हें सुधारने का मौका मानते हैं? याद रखें, हर रिश्ता समय, धैर्य और ईमानदारी मांगता है। असफलताओं को सीखने का अवसर मानें और रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। रिश्ते भी मेहनत और धैर्य से बनते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। क्या आप भी कभी रिश्तों में असफल हुए हैं? आप भी अपनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें। कैरल एस डी वेक ने माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अध्याय 7 में माइंडसेट इन लीडरशिप को रियल पावर बताया है। अब तक रवि ने सुमित की मदद से ग्रोथ माइंडसेट अपनाना शुरू कर दिया था। उसने असफलताओं से डरना छोड़ दिया। वो चुनौतियों को सीखने का मौका मानने लगा। रिश्तों में भी उसने धैर्य और समझदारी से खुद को बेहतर बनाया। लेकिन अब उसके सामने नेतृत्व और जिम्मेदारी की एक नई परीक्षा थी। स्कूल में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव की घोषणा हुई। इस बार छात्रों से उत्सव का आयोजन करवाने का फैसला किया गया। प्रबंधन ने सुमित को मुख्य आयोजक चुना। सुमित ने सुझाव दिया कि रवि को भी इस प्रोजेक्ट का सह नेता बनाया जाए। जब रवि को यह खबर मिली तो वो घबरा गया। उसने सोचा, मैं एक टीम का नेतृत्व कैसे कर पाऊंगा? मैं तो खुद ही अभी सीख रहा हूं। अगर मैं असफल हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। उसने सुमित से कहा, तुम्हारे साथ काम करना ठीक है, लेकिन नेतृत्व करना मेरे बस की बात नहीं है। सुमित ने रवि से कहा, नेतृत्व करने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है दूसरों को प्रेरित करना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके भी आगे बढ़ना। रवि ने हिम्मत जुटाई और जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उसने अपनी टीम बनाई जिसमें उसके दोस्त, जूनियर और कुछ ऐसे छात्र थे जो उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उसने खुद से कहा, मुझे हर किसी को साथ लेकर चलना होगा, भले ही यह आसान न हो। लेकिन पहले ही चुनौतियां उसके सामने खड़ी थी, जैसे 1. समन्वय की कमी के कारण कुछ छात्रों ने रवि के नेतृत्व को गंभीरता से नहीं लिया। वे समय पर काम नहीं कर रहे थे और रवि को निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे थे। 2. कुछ छात्रों ने रवि की योजना की आलोचना की। रवि ने सोचा, क्या मैं वाकई इस काम के लायक हूं? सुमित ने रवि को समझाया, सच्चा नेता वही होता है जो आलोचना से भागे नहीं, बल्कि उसे समझकर अपनी रणनीति में सुधार करे। हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है, लेकिन सबकी राय को सुनना जरूरी है। रवि ने अपनी टीम से खुलकर बात की। उसने कहा, मुझमें भी कमियां हैं, लेकिन हम सब साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं। अगर किसी को मेरी योजना में कोई कमी लगती है तो मुझे बताएं, हम मिलकर समाधान निकालेंगे। रवि की यह ईमानदारी और लचीलापन देखकर टीम का रवैया बदलने लगा। उसने सभी की समस्याओं को सुना और समस्याओं का समाधान निकाला। पहली बार रवि ने हर सदस्य की क्षमता को समझकर काम बांटे। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि हर किसी को जिम्मेदारी का एहसास हो। दूसरा, उसने टीम के छोटे छोटे प्रयासों की सराहना की। जब भी कोई गलती होती तो वो टीम को ये कहता, हम इसे बेहतर कर सकते हैं, ये सीखने का मौका है। सांस्कृतिक उत्सव के दिन रवि और उसकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हुई। रवि की टीम को स्कूल प्रबंधन और छात्रों से तारीफ मिली। रवि ने महसूस किया कि पहली बात, नेतृत्व में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, सुनना, सीखना और दूसरों को प्रेरित करना ही सच्चा नेतृत्व है। और असफलता और आलोचना से डरने के बजाय उन्हें सुधार का हिस्सा बनाना चाहिए। कैरल एस डी वेक ने माइंडसेट इन लीडरशिप में यह बताया को फिक्स्ड माइंडसेट के कारण रवि पहले यह मानता था कि नेतृत्व केवल उन्हीं के लिए है जो जन्म से नेता होते हैं। उसने आलोचना और असफलता को अपनी क्षमता का अंत मान लिया था। और दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट के कारण सुमित और उसके अनुभवों ने रवि को सिखाया कि नेतृत्व एक सीखने की प्रक्रिया है। लचीलापन, सुधार और दूसरों को साथ लेकर चलना एक अच्छा नेता बनने के लिए जरूरी है। नेतृत्व में सबसे बड़ी ताकत दूसरों को प्रेरित करना और आलोचना से सीखना है। क्या आप भी नेतृत्व से डरते हैं, कमजोरी मानते हैं या उसे सुधार का जरिया बनाते हैं? याद रखें, एक सच्चा नेता वह है जो खुद को परफेक्ट मानने के बजाय हर दिन सीखने और सुधारने की कोशिश करता है। नेतृत्व का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि लचीलापन और दूसरों को प्रेरित करना है। अपनी गलतियों से सीखें और दूसरों को साथ लेकर चलें, यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। क्या आपने कभी नेतृत्व में चुनौती का सामना किया है? अपनी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। कैरल डी वेक ने माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अध्याय 8 में माइंडसेट फॉर पैशन एंड पर्पस के बारे में बताते हैं। सांस्कृतिक उत्सव की सफलता के बाद रवि के आत्मविश्वास और सोच में एक नया बदलाव आया।
उसने समझ लिया था कि मेहनत, लचीलापन और दूसरों के साथ मिलकर काम करने से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। लेकिन अब उसके सामने एक और सवाल खड़ा था, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? एक नई चुनौती उसके सामने थी। कॉलेज और भविष्य के सवालों से परेशान कर रहे थे। रवि और सुमित अब 12वीं कक्षा में थे। स्कूल के आखिरी साल में हर किसी से पूछा जा रहा था, आगे क्या करना है? सुमित ने पहले से ही तय कर लिया था कि वो इंजीनियरिंग करेगा। लेकिन रवि के मन में असमंजस था। उसने सोचा, मैं क्या बनना चाहता हूँ? क्या मैं दूसरों की तरह इंजीनियर बनूं या कुछ और करूं? उसने ये भी महसूस किया कि उसे दूसरों के सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करने में डर लगता है। एक दिन सुमित ने रवि से कहा, अपने जुनून को पहचानो। सोचो कि वो कौन सा काम है जिसे करते हुए तुम्हें खुशी मिलती है। पैसा और सफलता तभी मिलेगी जब तुम अपनी रुचि को उद्देश्य बना पाओगे। अपने उद्देश्य की तलाश में रवि ने खुद से कुछ सवाल पूछे। 1. मुझे किस काम में सबसे ज्यादा मजा आता है? 2. क्या मैं दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता हूँ? 3. क्या ऐसा कुछ है जिसे मैं घंटों कर सकता हूँ बिना थके? रवि को याद आया कि उसे कहानियां सुनाना और लिखना बहुत पसंद है। बचपन से वो अपने दोस्तों और परिवार को अपनी लिखी कहानियां सुनाया करता था, लेकिन उसने कभी इसे अपने भविष्य के रूप में नहीं देखा था। कुछ समय बाद स्कूल में एक राष्ट्रीय स्तर की लेखन प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सुमित ने रवि को इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा, लेकिन रवि ने पहले इनकार कर दिया। मैंने कभी ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया, अगर मैं हार गया तो सब मुझे कमजोर समझेंगे। सुमित ने समझाया, ये जीतने का सवाल नहीं है, ये तुम्हारे जुनून को एक मौका देने का सवाल है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो खुद को कभी नहीं जान पाओगे। रवि ने प्रतियोगिता के लिए एक कहानी लिखी। उसने पूरी मेहनत और दिल से काम किया। कहानी में उसने अपनी जिंदगी के अनुभव और सीखे गए सबक जोड़े। प्रतियोगिता में परिणाम की आश्चर्यजनक सफलता ने उसे चौंका दिया। रवि की कहानी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। निर्णायकों ने उसकी कहानी की गहराई और सादगी की सराहना की। ये रवि के लिए एक बड़ा मोड़ था। उसने महसूस किया कि जुनून और उद्देश्य का सही मार्गदर्शन असंभव को संभव बना सकता है। उसने ये भी समझा कि डर और संकोच सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अब से उसने ठान लिया कि अब वो अपनी कहानी लिखने की कला को अपने करियर का हिस्सा बनाएगा। कैरल एस डी वेक ने माइंडसेट फॉर पैशन एंड पर्पस के अध्याय में ये समझाया है कि फिक्स्ड माइंडसेट के कारण रवि पहले यह मानता था कि जीवन का उद्देश्य केवल वो है जो समाज ने तय किया हो। उसे डर था कि अगर उसने कुछ अलग किया और असफल हो गया तो लोग उसे नकार देंगे। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के कारण सुमित और लेखन प्रतियोगिता के अनुभव ने रवि को सिखाया कि जुनून को पहचानना और उसे पोषित करना ही असली सफलता की कुंजी है। असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना जुनून को मजबूत बनाता है। जीवन का असली उद्देश्य अपने जुनून को पहचानकर उसे अपने काम में बदलना है। असफलताओं से डरे नहीं, क्योंकि वे आपकी ताकत को निखारने का जरिया है। याद रखें, जुनून को पहचानें और उसे अपना उद्देश्य बनाएं। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका असली जुनून क्या है? हर किसी के अंदर एक खास प्रतिभा होती है। अपने अंदर झांकें और अपने जुनून को पहचानें। असफलताओं से मत डरें, क्योंकि वे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। क्या आपने अपने जीवन का उद्देश्य या जुनून खोजा है? अगर हाँ, तो उसे पाने के लिए आपने क्या किया? अपनी कहानी हमारे साथ जरूर साझा करें।